हौसला नहीं, सब्र नहीं, सुकून नहीं, दो चार बातें, यहां तक कि लोग अब्बा जी की बात बर्दाश्त नहीं करते, ऐसे जुमले कह देते हैं जो दोबारा पलट के नहीं आते, मां को लफ्ज नहीं बोलते, बाप की रूह तक छलनी कर देते हैं वो जुमले, लेकिन लोग उस वक्त हौसला करने, और हम पंजाबी लोगों ने तो गुंजाइश ही बड़ी दे दी है, कहते हैं बच्चा है जे एक ही है, एक वे हौसला करे की है माशाल्लाह। तो अगर जवान हो गया तो कहते हैं गर्म खून है, मुक्का कब। अगर बूढ़ा हो गया तो कहते हैं बूढ़ों में हौसला नहीं होता, ना बच्चे में ना ना, तो किस में हौसला होगा? बोले किसी में भी नहीं। छुट्टी, सबको फतवा मिल गया ना, ये बच्चा है जी, अभी ये तो बच्चा है, आप तो सियाने बयाने हैं, ये बच्चा है। कमाल हो गई है भाई, क्या मतलब है बच्चा है? बच्चे को सारा पता है, हर चीज उसे आती है, हौसला करना ही नहीं आता। और फिर कह दिया वो तो गर्म खून है। वो क्या बात करते हो, गर्म खून? अब्बे के गले पड़ गया गर्म खून, इसको खड़ा करो ना एसपी के सामने और इसको कहो मार थप्पड़ उसके मुंह पे, तेरे गर्म खून का पता चले। गरीब के ये गले पड़ गया, इसको खड़ा करो एसओचओ के सामने, फिर पता चलेगा खून कितना गर्म है। वहां बिल्कुल चुप है, बिल्कुल खामोश है, और गर्म खून इसका सिर्फ अम्मा के लिए। जलाल सिर्फ रह गया, अगर गरीब घर की बेटी ब्याह के लाया तो सिर्फ उसके लिए। कोई ऐसी बात नहीं, हम बड़े सियाने, हमारा गुस्सा बड़ा समझदार है, हमारा वो गर्म खून बड़ा सियाना है। वो जहां देखता है कि मामला हल्का है तो वहां वो गर्म खून जलाल में, और जहां देखता है कि सामने वाला तगड़ा है तो वहां वो गर्म खून फौरन ठंडा हो जाता है। हौसला पैदा करें, जिंदगी हौसलेमंद लोग जीते हैं, जो हौसलेमंद नहीं होते वो तो जिंदगी का एक साल लुत्फ से नहीं जी पाते। हौसला करें, मुस्कुराएं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना, उस्मान बिन तलहा काबे की चाबी उनके पास होती थी, तो हुजूर ने एक दिन फरमाया उस्मान, अच्छा ये नहीं था कि उस्मान खास खास लोगों को चाबी काबा खोल के दिखाते थे, बल्कि उनको कुरैश की जानिब से ये हुक्म था कि जो भी तुझे कहे तूने काबे का दरवाजा खोल देना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना हिजरत से 2-4 दिन पहले कहा कि उस्मान जरा चाबी दो, मैंने काबा अंदर से देखना है। बड़े ठंडे दिल से जरा सुनना, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखिएगा जरा मेरे भाई। मैंने एक बंदे से कहा यार पानी की बोतल देना दुकानदार से, एक है उसने कह दिया नहीं मेरे पास। इस बात का कोई गुस्सा? बोलिए। और अगर वो कहे सारे जमाने को मिलेगी आपको नहीं देनी, फिर बोले मेरा ख्याल है चुप करके हंस के आ जाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम कहेंगे मुझे नहीं ना देनी तूने, तो दुकान उठा यहां से, बंद कर इसे। क्या मतलब है सबको देनी है तुझे नहीं देनी? क्या मान है इसका? लेके जाऊंगा, झगड़ा होगा, बहस करेंगे। उस्मान बिन तलहा से हुजूर ने फरमाया दरवाजा खोलो, काबा देखना है। उस्मान कहने लगा मैं सारी दुनिया को दिखाऊंगा, आपको नहीं दिखाऊंगा। कितनी सख्त बात है, पर कुर्बान जाएं रसूलुल्लाह के हौसले पे सल्लल्लाहु अलैहि। उस्मान कहते हैं मैंने ये बात की तो नबी पाक मुस्कुराने लगे, और मैं अच्छा नहीं देनी, नहीं देनी, तो हुजूर ने ना मुस्कुरा के और मेरी कमर पे थपकी दी, फरमाया अच्छा याद रखना ये चाबी मैं तुझसे ले लूंगा, और जिसको मेरा दिल करेगा मैं उसको दूंगा। उस्मान कहते हैं रोज रात को नबी पाक के ये जुमले मेरे कानों में गूंजा करते थे, गूंजते थे कि हुजूर ने फरमाया। कहते हैं जिस दिन पता चला ना नबी पाक 10,000 का लश्कर लेके आ रहे हैं, तो अबू सुफियान मीटिंगें कर रहे थे, मक्के के सारे सरदार तैयारी कर रहे थे, और मेरे कानों में एक ही लफ्ज था कि हुजूर ने फरमाया मैं चाबी ले लूंगा, फिर जिसको मैं चाहूंगा उसे दूंगा। उस्मान कहते हैं हद हो गई, वक्त गुजर गया, हुजूर आ गए, तवाफ फरमाया, और तवाफ के बाद मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुलाओ ना जरा उस्मान को। उस्मान कहते हैं मैं चाबी लेके आया तो दूसरा जुमला कोई नहीं। साढ़े ना कोई बंदा मशवरा देवे ओदी ना मनीए, ते जे काम मुंज हो जाए ना, जो ने मशवरा दिता सी ते वो नाल ही गौस पाक बन जाता है। तेन आखिया सी ना, फौरन ही दाता वाली अजवेरी हो जाता है। वो कहते तेन पता नहीं मैं किड्डा वली अल्लाह, तेन मैं आखिया सी ना इंज ना कर, और बंदा परेशान होता है, काम उल्ट हो गया, और लागों आखी जाता वेखो जी मैं तो तुहानू पहलों ही आखिया सी।
जी अजीब बात है, शेख चिल्ली की तरह पीछे पड़ जाएगा। मैंने तो पहले ही कहा था ओ बस कर यार, अब तू ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी हो गया, बस करो। मशवरा ही होता है, किसी का मिल जाता है और किसी का नहीं लिया जाता। फौरी तौर पे बंदा उठ के ना तो विलायत की चौथी सीढ़ी पे चढ़ जाएगा, कहेगा मैं तो अब्दाले वक्त हूं, मैं कुतबे दौरा हूं, मैंने तुझे कहा नहीं था। अब बस कर यार। कई दफा मशवरे सही होते हैं, कई दफा सही। बोलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओहद के दिन ख्वाहिश ये थी कि अंदर रह के लड़ना है। जवान सहाबा ने कहा बाहर जाके लड़ाई करनी है। हुजूर ने बाहर जाके जंग की, बज़ाहिर मुसलमानों को शिकस्त हुई। हुजूर ने एक दफा नहीं कहा कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था अंदर रहना है, बस हो गया जो हो गया। अब उसमें फटाफट अगले को हौसला दो, कोई अर्ज नहीं यार। नबी पाक, सब बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने ना कहा उस्मान को बुलाओ। उस्मान आए तो उस्मान कहते मैंने चाबी दी तो मैं तैयार था, मैं तैयार था कि अब मेरी बात होगी और रुसवाई होगी। लेकिन कहते हैं कुर्बान जाए, मुस्तफा ने तो ये जुमला भी नहीं कहा कि मैंने तुझे कहा नहीं था, ये भी नहीं कहा। हुजूर ने चाबी ली, काबे के बुत साफ किए, नमाज पढ़ी, वापस आए। फरमाया उस्मान मेरा वादा था तेरे साथ कि जिसको मैं चाहूंगा चाबी दूंगा, ये लो चाबी मैं तुझे ही देना चाहता हूं, ले लो रख लो। उस्मान कहते हैं वो चाबी नहीं मेरे तरफ आ रही थी, मेरी तरफ ईमान आ रहा था। वो चाबी नहीं आ रही, ईमान आ रहा था मेरी जानब। कहते हैं मेरे हाथों में चाबी आई और मेरी जुबान पे कलमा है तौहीद जारी हो गया। भाई तदब्बुर, हौसला, सबर, रजा, हमें तो टाइम भी नहीं गुजारना आता। घर का माहौल, घर के अंदर रह के लोग दुखी हैं, इसलिए कि हमारी तबीयतों में हौसला नहीं। एक मिनट के लिए नहीं, एक सेकंड के लिए भी हम ये बर्दाश्त नहीं करते कि चलो थोड़ा इंतजार करें, वक्त को देखें, मौके को देखें। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम पे इतनी मुसीबतें आई कि पहाड़ पे आती तो वो रेजा रेजा हो जाते, लेकिन किसी मकाम पर भी हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम शिकवा करते नजर नहीं आते। हम गरीबी का रोना रोते हैं, हर चौथा आदमी कहता है बड़ा गरीब हूं, लेकिन मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने चौथे दिन खजूर खाई, सिरका खाया है और मोटे बान की चारपाई पे आराम किया। हजरत उमर ने कहा हुजूर कितनी तकलीफ है? फरमाया उमर कोई तकलीफ नहीं, थोड़ा सा तो वक्त है, जन्नत में जाएंगे, सारी नेमतें अल्लाह ने हमारे लिए तैयार की हुई है। राजी बिरज़ा, राजी बिरज़ा, कोई किसी किस्म का मसला नहीं। हमें आजमाइशें आती हैं, तकलीफें आती हैं, बीमारियां आती हैं, लोग छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं, जरा जरा सी बात पर शिकवा करते हैं। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मेरा रब किसी को बीमार करता है तो 2 फरिश्तों को भेजता है, जाओ मेरे बंदे की तीमारदारी करके आओ। अल्लाह अकबर, खुद रब भेजता है, जाओ मेरे बंदे की। तो मुझे बताइए जब अल्लाह भेजे तो फिर तंदुरुस्त खुश नसीब हुआ कि बीमार? जी तंदुरुस्त फिर खुश नसीब कौन हुआ? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब 2 फरिश्ते भेजता है, फरमाता है पता करके आओ मेरे बंदे का उसका क्या हाल है। हालांकि अल्लाह सारा ही जानता है। फरिश्ते आते हैं, वापस जाते हैं, रब करीम पूछते हैं बताओ मेरा बंदा क्या कहता था? अल्लाह तुझे सारा ही पता है, पर हमसे पूछते तो बता देते हैं। वो ये कहता था कि मैं अपनी रब की रजा पे बड़ा ही राजी हूं। वो तेरी हमद कर रहा था, तेरी तारीफ कर रहा था, तेरा शुक्र कर रहा था, तेरे लिए कलीमाते हमद बयान कर रहा था। तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है सुनो फिर अगर मैं अपने बंदे को इस बीमारी में शिफा दूंगा तो उस तंदुरुस्ती से ज्यादा अच्छी तंदुरुस्ती दूंगा जो पहले इसे अता की हुई थी, पहले से अच्छी सेहत दूंगा। और अगर इसे इस बीमारी में मौत दूंगा तो फिर मरते ही इसके लिए मैं जन्नत का फैसला फरमा दूंगा। भाई जब तू राजी बिर्रिज़ा रहता है, राजी बिर्रिज़ा, बड़ी सादी सी बात है भाई। आप घर गए रोटी मांगी तो अगर किसी ने कहा ना कि इतनी थकावट है टाइम पे आया करें इस वक्त, तो रोटी तो वो भी मिल गई पर उसमें लज्जत, वो सुकून नहीं, वो सुकून नहीं। मेरी अम्मा जी सालन पका के रख लेती थी तो रोटी जब भी कोई मांगता था तो ताजी बना के देती थी, उनकी तबीयत थी। तो मैं अक्सर उनसे कहता कि अम्मा जी पका के रख दिया करो। तो कहते तुम्हें खुशी नहीं होती जब तुम्हारी अम्मा ताजी पका के देती है? खुशी होती है, तबीयत में खुशी होती है।
उनका मिजाज था, जौक था, तो हम समझते थे यार ये बड़ी सादत की बात। तो आप घर गए रात को तो घर वालों से कहा रोटी, तू फौरन उठे, फौरन। और उन्होंने खाना ताजा बनाया और साथ ये भी कहा बाहर से ना खाया करे, बंदा बीमार हो जाता है। कितनी ठंडक पहुंचती आदमी के दिल को, सुकून मिलता। तो भाई बीमारी तो आपने काट ली, लेकिन साथ कहो हो बड़ा बीमार हूं, मैंने तो इतने गुनाह भी नहीं किए, जुल्म भी नहीं किया, किसी को कुछ भी। अब बीमारी तब भी कट गई, पर बड़ी आजमाइश, मरीज डॉक्टर के गले पड़ रहा है, उसके लवाहिकीन झगड़े कर रहे हैं, बीमारी वो भी कट गई। और एक बीमार वो है जो चारपाई पर लेटा है और कहता है जिस तरह मेरा अल्लाह राजी उसी तरह मैं भी राजी।